हेलो कर दो। हेलो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का व्लॉग। तो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ और वहाँ हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। Where have I been? हेलो कर दो। हेलो हम पहुंच चुके हैं अब एटीएम पर। वहाँ पर हम थोड़े से पैसे निकलवाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग पे। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you. Just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all. हम पहुंच चुके हैं इस वक्त थर्मल पावर स्टेशन के करीब और उसके बाद हम इससे थोड़ा सा फासले पर ही शहर है। तो शहर में एंटर होते ही आप लोग वीडियो देखेंगे कि शहर का कैसा माहौल है और कितनी गहमा गहमी है। आजकल महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि जब से डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हुई है तो पेट्रोल और सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। जो राशन और जो सौदे हम 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हम 5,000 में लेते थे, अब उनकी कीमत डबल होकर 10,000 तक हो चुकी है। यानी कि महंगाई की शरह डबल हो चुकी है। तो गरीब आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती बेचारी, दिहाड़ीदार मज़दूर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, ताकि हम लोग भी दूसरे मुल्कों की तरह किसी अच्छी पोजीशन पर आ सकें और सब लोग एक बरकत वाली रोज़ी कमा सकें, जिससे उनके घर की रोज़ी रोटी चलती रहे। आज के इस दौर में महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम बंदा तो ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे मुल्क में शरह है कमाने की और जो पैसे की वैल्यू है वो भी बहुत कम हो चुकी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ऊपर लाए, इस मुल्क को कामयाबियाँ दे, इसमें ऐसे कारोबार हों जिससे हमारी रोज़ी में इजाफ़ा हो सके। यानी कि मुल्क में जब तक कारोबार नहीं होंगे या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आम लोगों की जहाँ पे आम लोगों को रोज़गार मिल सके, क्योंकि आजकल आप देखें वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बेरोज़गारी की शरह इतनी हो चुकी है कि नौजवान नस्ल जॉबलेस है, बहुत सारे लोग, और फैमिलीज़ को वो नहीं पाल सकते। तो ये मुल्क में ऐसी हालत, पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है या अल्लाह ताला इस आजमाइश को में हम लोगों को पूरा उतारे और हम लोग इसमें कामयाब हो सकें, हमारा मुल्क तरक्की करे और हम लोग ही इसकी तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नई नस्ल जब तक पढ़ेगी नहीं, जब तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, तो हम लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी ये कामयाबियाँ, हमारी तरक्कियों में इजाफ़ा करे ताकि हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें।
ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला जल्दी ही ये मुश्किल वक्त हमारा ख़त्म करेगा, दूर करेगा। तो देखें हम लोग इस वक्त शहर में एंटर हो चुके हैं। तो शहर में एंटर होते ही देख लें रौनक और ये बत्तियाँ और लाइट्स और ये सारी कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। शहर की लाइफ एक बड़ी अच्छी लाइफ होती है, देहात की अपना अपना मतलब कि खुला एरिया होता है, वहाँ पे इतनी गहमा गहमी नहीं होती, सुकून होता है। लेकिन शहर में यह है कि फ़ैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। हम लोग कहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। हमारे शहर में भी बहुत कुछ मिल जाता है, छोटा सा एक कस्बा है, इधर तो देखो, है या शहर भी कह सकते हैं, वैसे तो शहर ही कहलाता है, हर चीज़ अवेलेबल है। मगर गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, कल मैंने गोलगप्पे भी खाए थे। तो ये क्या बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे शहर और देहात की ज़िंदगी। चार चूहे जोश में आके लगे बजाने भी, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए तीन। और क्या? तीन चूहे डर कर बोले घर को भाग चले, एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए दो। दोनों थक कर बैठ गए, दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गया एक चूहे ने शादी कर ली, बीवी मिली उसको लड़ा की, यूं हुई खाना बर्बादी, खाला बर्बादी। दोबारा रख के उठाओ। अब हम पहुंच चुके हैं शहर, जहां हमें पहुंचना था। चलो रख स्टोर पर तो हम लोग क्या लिया पहुंचने आपने? वाले हैं, बस हम करीब ही हैं इनको? इसके। हम कहाँ आए हुए हैं? हम पहुंच कहाँ चुके हैं हैं? इस ये वक्त ना लो, स्टोर ये में क्यों और ले रही? फातिमा उठा रही है चीज़ें, अपनी चीज़ें दिखा रही है कि उसने क्या उठाया। पहले जाते ही उसने निमको पे हाथ साफ़ किए और निमको का पैकेट उठा के उसने ट्रॉली में डाला। और इधर से हम लोग अब छोटी मोटी और हमने चीज़ें लिए लेंगे। क्या? जैसे फातिमा इस वक्त चाह रही है कि वो मैक्रोनीज ले, तो खाती ये बिल्कुल भी नहीं है। ना छोड़ दो, लग जाएगा हमें किस चीज़ में। नहीं अम्मी, ये हमने क्या करना है? तो आपने इसका नुकसान ही करना है, और क्या करना है? हट जाओ, हट जाओ अम्मी, लग जाएगी ये आपको। रुको, इधर से ये लेना है, लेमन मैक्स। ये नीचे वाले फातिमा उठाएं, फातिमा वो वाले छोटे वाले मम्मा। हाँ जी, इसमें डालें एक एक ऐसे ना। चलो भाई, फातिमा हमारी हेल्प कर रही है अब। हमने क्या ली? किशमिश। हटो, रुक जाओ। और हमारे फेवरेट नूडल्स नहीं हैं। अम्मी ये पड़ा है हमारे घर, इसको छोड़ दो। नहीं वो दूध
फातिमा बिस्किट लेने, कौन से वाला लेना? नहीं लेना। यहाँ पर फातिमा ने ज़िद की कि उसने एक मिरर लेना है, क्योंकि लड़कियों को आपको पता है ये नेचुरल होता है, उनको शौक़ होता है कि उन्होंने शीशा देखना है, उसमें मेकअप करना है। तो एक ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है घर में, और उसने कहा नहीं मुझे लेना है, तो मैंने फिर उसकी ज़िद पूरी की और उसे लेकर दिया। स्मॉल साइज था ये सब है। एक स्मॉल सा दो स्मॉल सा दो है नाच। साथ साथ हमने छोटी मोटी अपनी चीज़ें ली, जैसे महीने के साबुन वगैरह होते हैं नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, और बर्तन धोने के लिए जैसे साबुन वगैरह, सारी चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके लेते गए। हम घर में 4 लोग ही होते हैं, 2 मेरी बेटियां और एक मैं और एक मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों को ज़्यादा साबुन की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स के 4 से 5 हम साबुन नहाने के लिए लेते हैं, 5 साबुन, और हाथ धोने के लिए अलग से साबुन होता है। तो इसलिए हम थोड़ी चीज़ ही लेते हैं जो कि 1 महीने में पूरी हो जाए, फ़जूल खर्ची नहीं करनी होती, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आजकल तो वैसे ही बड़ी महंगाई हो चुकी है, तो उस वजह से हम लोग भी थोड़ा एहतियात करते हैं और अपनी चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लेते हैं। यहाँ पर फातिमा ने हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो सारी चीज़ें वो ले जो बर्थडे में यूज़ होती हैं। हालांकि हम 12 को हमने फातिमा की बर्थडे की थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने उस वक्त भी ली थी, और वो कहती है कि बस हर वक्त ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, और मेरे पास मैं बस हर वक्त मेरी हैप्पी बर्थडे हो और सेलिब्रेट होती रहे। तो मोमना ने भी मुझे तंग कर रखा था, मुझे ट्रॉली इधर उधर ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, वीडियो भी मेरी ख़राब कर रही थी मोमना। तो यहाँ पे देखें स्टोर में बर्तन वगैरह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होती है यहाँ पे। हम लोगों ने जो भी बर्तन वगैरह लेने होते थे या लेने होते हैं, हम यहीं से ही लेते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो अम्मी ने यहीं से ही सामान लिया था, मेरी सिस्टर की शादी हुई तो अम्मी ने यहीं से सामान लिया। तो हर चीज़ अवेलेबल होती है और रीज़नेबल प्राइस में होती है, या शायद हम लोग आदी हो चुके हैं यहाँ पर आने के, तो हमें इनकी प्राइसेस अच्छी लगती हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये लोग। तो ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे एक ही जगह पे हमें अवेलेबल होती है। क्रॉकरी है, ग्रॉसरी है, जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ ही, ग्रॉसरी वगैरह जो भी सब कुछ ही यहाँ पे अवेलेबल होता है। वो मैं आपको बहुत शौक है। तो यहाँ पे ये मुझे बाउल नज़र आए जो बहुत अच्छे हैं। ये अपनी शॉपिंग कर रही हैं। अभी मैंने अपना किचन इतना सेट नहीं किया, साथ के साथ हम लोग कर रहे हैं, घर भी बनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब किचन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा तो मैं सारी चीज़ें ले लूँगी एक साथ ही। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें लेती हूँ ताकि ज़्यादा गर्मी ना फैले, क्योंकि किचन में रखने की इतनी स्पेस नहीं है। किचन बहुत छोटा सा, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में। ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ है। ये टोकरी ली फिर मैंने ये वाली ली थी, ये वाली ली, और ये थी 130 की आई थिंक। इसके ऊपर वैसे तो स्पून वगैरह बने हुए हैं, लेकिन मैंने इनको ब्रश वगैरह और रेज़र वगैरह रखने के लिए लिए, वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे फातिमा ज़िद कर रही है कि मुझे ये डॉल चाहिए।
फिर मैंने ये कप लिए जो कि घर के यूज़ के लिए अच्छे होते हैं। व्लॉग्स नहीं होते जो देखिए आप लोग कैसे फातिमा दिखाओ क्या लेके आई हो। क्रॉकरी है, फातिमा सारी दिखाओ ना। बहुत अच्छे बर्तन होते हैं इनके पास। ये सारे डिनर सेट रखे हैं। हाँ शेयर करके खेलना है ना इससे। क्योंकि इनकी पीसेस की अलग अलग से कीमत होती है। इनकी बोल की अलग कीमत है तो ट्रे की अलग होती है। इसी तरह से कप की अलग, हर एक कप को हम अलग अलग से भी ले सकते हैं। हर एक चीज़ की हम अलग से पेमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम ले सकते हैं। लंच बॉक्सेस, बर्तन, क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें इधर। आप भी यहाँ आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक का स्टोर पर मुजफ्फरगढ़ में है, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। हम हर महीने यहीं से ही शॉपिंग करते हैं अपने घर की। सारा राशन वगैरह, बर्तन, जो कुछ भी लेना हो यहीं से लेते हैं। वो देखें, ये क्या मेज़ है, ये क्या है, स्टूल है। फातिमा आपने ले लिया ना अपनी लूडो। फातिमा भाई जिद कर रही है कि उसको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जब भी टॉयज वाली साइड पे आते हैं और यही तमाशा होता है हमारा। था तो उसमें जगह नहीं थी इतनी। फाइनली हमने यहाँ पे अपनी सारी शॉपिंग कर ली। थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि फ़रान लेने के लिए उठाने के लिए गए हुए थे, बिस्किट वगैरह और शैम्पू वगैरह। इस पोर्शन में सारा कुछ ये होता है, जो मसाला जाते हैं सारे, शान मसाला और नेस्ले के, और ये पोर्शन इनका खाने पीने की चीज़ें वगैरह होती हैं यहाँ पे। तो फातिमा लोगों का ये सारा पोर्शन अच्छा, इनको बहुत पसंद होता है। फिर हमने ली ये बेडशीट। के साथ किसी और शॉप में घुस गई। बेडशीट्स देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत प्यारे कलर्स थे, फंकी से कलर्स होते हैं जो आँखों को बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत मज़े का कलर है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। अब हम आ चुके हैं बाज़ार में। तो बाज़ार में हमें देखे ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए, तो हम लोग आए थे बेडशीट और बच्चों के स्कार्फ़ वगैरह लेने थे। स्टॉलर जो होते हैं, छोटे स्कार्फ़ होते हैं जो कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये हमने इस शॉप पे देखे जूते। ये देखिए यहाँ से हमने लिए फ़ातिमा, मोमना और ज़ैनब मेरी भतीजी है, उसके लिए हमने लिए ये स्कार्फ़ जो पहन के वो कुरान पाक पढ़ सकें। या आजकल सर्दियाँ तो बच्चे टोपी वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं, तो लड़कियाँ तो ये पहन सकती हैं इजीली। मेरी दोनों बेटियाँ तो वो टोपी नहीं पहनती, तो मैंने उनके लिए स्कार्फ़ लिए। चलें भाई ये सर्दियों में तो ये सर्दी से बच जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमें देखे गाउन, बुरके जो होते हैं उनको बुरका कहते हैं, चेस्टर भी कहते हैं। और ये बहुत प्यारे से गाउन थे। इनके ऊपर देखें बाजू के ऊपर कितना मज़े का काम लग रहा है, बीड्स हैं और ये शाइनिंग वाले जो मोती से होते हैं वो हैं। एक डिश है जो जिसमें ना वो सालन भी रखते हैं, सारी चीज़ें इसके एक बने हुए होते हैं साइड पे। हाँ ये वाली, ये कितने की है? ये 120।
वो साइड जो पहले मैं दिखा चुकी थी वो 20 रुपए वाली सेल थी, और ये सारी चीज़ें जो अब नज़र आ रही हैं 30 में हैं। ये डिश वगैरह हैं, इनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, आपको वीडियो में वो बता रहे हैं भाई साहब कि ये कितने की है कौन सी ये चीज़। कप कैसे लगाएं? 250 है और वो 150 वाली। ये भी 250 के हैं। दिखाओ कितने प्यारे हैं ये। कितने सस्ते हैं। ये भी 250 के हैं ये वाले। ये पैक कितने का? 100। और ये भी उसी के साथ है। ये तीनों एक साथ हैं। हाँ जी, ये 3 बॉल है और वो 4 बॉल। ये 3 पीस है और वो 4 बॉल। थोड़ी इसकी बड़ी है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेकअप। हाँ ये मस्कारा है, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं आता इसको। ये लेना। यहाँ पर फातिमा मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है, तो मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था, तो वो मुझे कहती आप इतनी बड़ी हो गई हैं आपको इसका नाम नहीं आता। ये सारी रिंग्स वगैरह और ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये 30 रुपए की थी, तो ये 30 वाली सेल है। यानी कि इसका मतलब है कि जितनी भी महंगाई हो जाए हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी। ये नेल पॉलिश जो नज़र आ रही है ये एक स्टोर पे थी, ये 100 रुपीज़ की। ये भी सेल लगाते हैं, यानी कि जब ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें तो वो इस पर सेल लगा देते हैं। ये देखें यहाँ पे अब हम लोगों ने ली यहाँ पे बेडशीट्स, और वो डिफरेंट डिज़ाइन भाई दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी बेडशीट्स हैं यहाँ पे। और अम्मी यहाँ मुझे चेक करवा रही हैं अपनी शॉपिंग, कि उन्होंने ये 2 लिपस्टिक ली हैं और वो भी मेरी बहन के लिए। तो मुझे कलर्स दिखा रही हैं क्योंकि मैंने अम्मी की चीज़ें नहीं देखी थी। तो दोनों बड़े प्यारे से कलर हैं, एक ऑरेंज सा है लाइट और एक पिंक सा है उसका शेड। दोनों बड़ी मज़े की लिपस्टिक थी। और अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम बेडशीट्स देखो और तुम अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई हो। तो मैंने कहा ये वीडियो में सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी अम्मी, आप देखें तो सही हम कैसी चीज़ें लेते हैं। ये देखें, ये अब उन्होंने दिखाई हमें बेडशीट्स डिफरेंट डिज़ाइंस की, जिसमें लाइट कलर्स भी थे, डार्क कलर्स भी थे, फ्लावर वाली भी थी, और थोड़ी सी जो बिल्कुल जो घिच-मिच होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका काम होता है। उनके अंदर फूल बहुत छोटे छोटे से बने होते हैं और अंदर ही अंदर बने होते हैं। ये कुछ ऐसे स्टाइल में भी थी जो अजरक का डिज़ाइन जैसे होता है वैसे, और कुछ बहुत लाइट कलर्स थे। लाइट कलर्स हमें अभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो गंदे पाँव के साथ भी बेड पे आकर चढ़ जाते हैं। तो ये वाली बेडशीट हमने ली फाइनली। मुझे तो ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगी थी, इसके कलर बहुत अच्छे हैं, वाइट, पिंक, वाइट, ग्रीन और ब्लू। बहुत ही ऐसे फंकी सा कलर है जो बहुत मज़े का लगता है, यम्मी यम्मी कलर लगता है जो। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसे मेरे पास तक ही है और ऐसी बेडशीट भी है, तो मैंने इसलिए ये नहीं ली। ये भी बहुत प्यारी बेडशीट थी। इसके जैसे अजरक स्टाइल होता है, या जो जैसे वो सिंध में जो ट्रेडिशन है उनका, ट्रेडिशनल सी उनकी होती है, वो उस तरह की ये बेडशीट थी। तो ये देखें, ये बाज़ार में बिल्कुल भी रश नहीं है,
हालांकि इस महीने में रबीउल अव्वल के महीने में बहुत शादियां होती हैं, लेकिन आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो लोग बहुत कम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। आजकल तो रोज़ी रोटी खाना ही मुश्किल हो गया है।